औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस की, और ख़ास तौर पर इस गैंग के सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ की तरफ से। तो दोस्तों, इस केस जब से ये मैटर शुरू हुआ, तो इस गैंग की तरफ से एक इंटरव्यू के कुछ क्लिप्स अदालत के सामने रखे गए, जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया कि उस इंटरव्यू में एक यूट्यूब चैनल पर जो है ना, वो बच्ची ये कह रही थी कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। तो इस पर जो इस मुगविया बच्ची के वालिद हैं मेहदी काज़मी साहब, उन्होंने दरख़्वास्त दी थी पैमरा में कि ये झूठ दिखाया गया है और इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, और इसके ऊपर जो है ना, वो दरख़्वास्त की आज समाअत थी। तो जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं इस समाअत के हवाले से, वो कुछ यूँ है कि पैमरा ने दोनों तरफ के फ़रीक़ैन को सुना, और फिर दलाइल दिए गए, और दलाइल के बाद जो मैटर सामने आया, उससे अब यही लग रहा है कि शायद ये चैनल बंद हो जाए, क्योंकि एक इस चैनल के की तरफ से इंटरव्यू के बाद जो इस चैनल के नुमाइंदे थे, चूँकि लीगल मैटर है, उस वक़्त तक मैं इस नाम डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने इस्लामाबाद में एक और साहब हैं जिनका नाम है साकिब बशीर। साकिब बशीर को इंटरव्यू दिया, और उसमें जो उन्होंने बातें कहीं, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, जो उस रिपोर्टर ने जिसने जाके इस मुजरिम ज़हीर का इंटरव्यू किया था उस मुगविया बच्ची के साथ, तो उसने जो बातें कही हैं, उसने कहा है कि पूरे इंटरव्यू के दौरान उसे ये महसूस हुआ कि मुलज़िम ज़हीर पूरी तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है उस बच्ची के ऊपर, और बच्ची के मुँह में अब अल्फ़ाज़ डाल रहा है, बच्ची को डिक्टेट कर रहा है कि जी क्या-क्या बातें कहनी है, क्या-क्या बातें करनी है। और उसने ये कहा कि मुलज़िम ज़हीर उस वक़्त, चूँकि उसकी पहली मुलाकात थी, तो उसने कहा कि वो एक भरपूर जवान, 23-24 साल का जवान है। और फिर उसने कहा कि जो मौविया बच्ची है, वो बिल्कुल मासूम 13-14 साल की बच्ची थी, और वही बातें जो मेहदी काज़मी साहब मुसलसल कर रहे हैं, उसपे उसने यही कहा कि जी ये 13-14 साल की बच्ची है, और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, बच्चों वाला दिमाग, जिसे जिसे कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है। और वो सब कुछ जो मेहदी काज़मी साहब अदालतों में कहते हैं, ये सब वो बातें हैं कि जो ये इस चैनल के नुमाइंदे ने साकिब बशीर को इंटरव्यू में कही थी। तो वो वीडियो जिसकी बिना पर ये ज़ुनैरा माहम और इसका ग्रुप बहुत छलांगे मारता फिरा है ना, ये इसकी हकीकत जो है ना, ये है। और ये पैमरा के सामने अब बातें सामने भी आ चुकी हैं। यकीनन इस केस के लिए ये एक बहुत हौसला अफ़ज़ा बात है। आज हमने देखा कि जिस तरह ज़हीर फैमिली कोर्ट में अपनी दरख़्वास्त पर खुद भी पेश नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद ये एक ज़बरदस्त अच्छी खबर आई है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी रुकावटें जो है ना, वो अब हटती जा रही हैं। इन इन दरिंदों का झूठ जो है ना, वो अब कानून के आगे साबित होता जा रहा है। ज़रूरत सिर्फ़ इस बात की है कि जी सिंध हाई कोर्ट जाग जाए, फिर ये दरिंदे अपने सही मुकाम पर होंगे। सिर्फ़ एक ही एक बात की ज़रूरत है कि सिंध हाई कोर्ट जाग जाए। और फिर आखिर में वही एक सवाल कि मुझे 2 स 2 सवाल हैं बेसिकली। मुझे उस दुकान का एड्रेस ज़रूर चाहिए, जहाँ पे ऐसा कफ़न मिलता है जिसमें जेब हो, जो कि ज़ाहिर है सिंध हुकूमत के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के लिए होता है। और कुरान और हदीस में उस बात की तरफ भी का भी कोई रेफ़रेंस अगर कोई मुझे मिल जाए, जिससे ये साबित हो कि फ़रिश्ते रिश्वत भी लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।